गुजरात के मोरबी में इतना बड़ा हादसा हो गया और टीवी मीडिया मोदी सरकार को बचाने में जुटी हुई है। खासकर आज तक के एंकर सुधीर चौधरी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार के कसीदे पढ़ रहे हैं और आम जनता को ही दोषी ठहरा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। पत्रकारों का काम क्या होता है? सरकार से सवाल पूछना। लेकिन हमारे नए भारत के नए जमाने के नए पत्रकार आजकल सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि सरकार के दुश्मन बन गए हैं। दुश्मन शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं, जब गुजरात में कई लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, टीवी मीडिया बीजेपी का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करता है। टीवी मीडिया या मीडिया का काम यही होता है, जो सच है सच को बताया जाए, जिससे सरकार उन कमियों को दूर कर सके। कहां कमियां रह गई हैं, सरकार कहां नाकाम हुई थी, उन सब चीज़ों को सुधारा जाए। लेकिन सुधीर चौधरी साहब देश के इकलौते पत्रकार ऐसे हैं जो खुलेआम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग मर गए, क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी? वे लोग वहां पर क्यों गए हुए थे? आम जनता क्या पता ब्रिज की कैपेसिटी क्या है और कितने लोग पहुंचे हुए हैं? ये तो जिम्मेदारी सरकार की है, ये जिम्मेदारी पुलिस की है, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, ये जिम्मेदारी और जो तमाम एजेंसियां हैं उन लोगों की जिम्मेदारी है। वे लोग देख रेख करें। अब कहा जा रहा है कि पुल कमजोर नहीं था, बल्कि जरूरत से ज्यादा लोग वहां पर चढ़ गए थे और टूट गया। मान लीजिए आपके घर में कोई तख्त है, अगर उसकी क्षमता 10 लोगों की है, 15 लोग चढ़ जाएंगे तो तख्त टूट जाएगा। लेकिन सवाल अब फिर यहीं से खड़ा होता है, अगर क्षमता 10 लोगों की या 100 लोगों की है तो 200 लोग 500 लोग कैसे आ गए? इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, लेकिन सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है। और जो भी टीवी पत्रकार, जो भी मीडिया कर्मी जा करके वहां पर सच्ची रिपोर्टिंग कर रहा है, उसके साथ बदसलूकी की जा रही है, उसको वहां से भगाया जा रहा है। साल 2016 में पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से पुल हादसा हुआ था। तमाम मीडिया संस्थान ने खबरें छापी थी और जो आज तक के एंकर सुधीर चौधरी, इन्होंने भी कहा था तकरीबन उसमें 150 लोगों की मौतें हो गई थी। तो तबे जी न्यूज़ में थे, जी न्यूज़ में अच्छी खासी ट्रेनिंग ले रहे थे। इन्होंने उस वक्त खबर चलाई थी, ममता राज में मानुष माटी में मिल गया, पुल लोगों के लिए डेडलाइन बन गया। विवेकानंद फ्लाईओवर की योजना 2007 में बनी थी। 2007 में पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी। विवेकानंद फ्लाईओवर की योजना 2007 में बनाई गई थी। ममता बनर्जी सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी बात है। बंगाल सरकार सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्या मजबूरियाँ हैं? जो राजनीतिक पंडित हैं, जो जानकार हैं, वे लोग यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से आते हैं और टीवी मीडिया वाले अब प्रधानमंत्री मोदी के दुश्मन बन गए हैं। टीवी मीडिया का काम होता है सच दिखाना, सच को बाहर लाना। लेकिन जब ये लोग झूठ बोलेंगे, सरकार को लगेगा सब कुछ अच्छा चल रहा है, सच्चाई बाहर नहीं आ पाएगी और जनता चुनाव के वक्त किसी दूसरी पार्टी को अपना मत दे देगी और सरकार बदल जाएगा। सोच लीजिए, ये लोग नरेंद्र मोदी के दुश्मन बन चुके हैं। वहीं एक और एंकर हैं, नाम है अमन चोपड़ा, विवादों में रहते हैं। इनके भी तमाम कारनामे हैं। सुशांत सिन्हा, इनके भी तमाम कारनामे हैं। ये भी अलग अलग तरीक़ों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन कर रहे हैं। सरकार से सवाल होना चाहिए। सरकार के कानों तक जब सच्चाई जाएगी, इसके बाद पता चल पाएगा। वैसे भी जानकारी के लिए बता दूं, तमाम फैसले हाई कोर्ट ने टीवी मीडिया की रिपोर्टिंग के आधार पर दिए हैं। जब हाई कोर्ट को कोई सबूत नहीं मिलता था तो टीवी मीडिया की रिपोर्टिंग को माना जाता था, टीवी मीडिया सही रिपोर्टिंग कर रही है। लेकिन आजकल
टीवी मीडिया सबसे ज़्यादा गलत रिपोर्टिंग कर रही है। आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का महिमा मंडन किया जा रहा है, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी का महिमा मंडन तो हो ही रहा है। इसके अलावा ये लोग प्रधानमंत्री मोदी के दुश्मन हैं। मैं दुश्मन शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि जो नरेंद्र मोदी हैं वो यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। मैं चाहता हूं 3 बार 4 बार 5 बार जब तक वे इस दुनिया में रहें तब तक देश के प्रधानमंत्री रहें, लेकिन टीवी मीडिया वाले नहीं पचा पा रहे हैं। इसीलिए नहीं पचा पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में जाति देख करके हर एक काम होता है और यहाँ पर जाति और कैटेगरी देख करके काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी से यानी बीजेपी सरकार से पूरा विज्ञापन लिया जा रहा है, फंड लिया जा रहा है, नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन किया जा रहा है, सच से उन्हें दूर रखा जा रहा है। और जब सच्चाई सरकार के कानों तक नहीं पहुंचेगी तो व्यवस्था में सुधार कैसे होगा। और टीवी मीडिया में जो मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, ये लोग चाहते हैं सरकार के कानों तक सच नहीं पहुंचे, बल्कि नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री नहीं रहें। इसीलिए लगातार ये लोग सरकार का महिमा मंडन करने का काम बदस्तूर कर रहे हैं, जो कि देश के लिए बहुत ज़्यादा गलत बात है। बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है, 2016 में बंगाल में पुल गिरा तो सरकार दोषी थी, आज गुजरात में पुल गिरा तो मरने वालों को दोषी बता रहे हैं सुधीर चौधरी। वैसे भी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हर कोई निशाना साध रहा है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ मोदी जी आप सतर्क हो जाइए टीवी मीडिया के पत्रकारों से। जो सच है, सच को ये लोग नहीं दिखाते हैं, सच को छिपाने की कोशिश ये लोग बदस्तूर कर रहे हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, क्या सोचते हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।